नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आप सबके लिए एक बहुत ही सुंदर सी अवसान माता की सास बहू की कथा लेकर के आए हैं। आशा करते हैं यह कथा आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। हमारी कथा आपको पसंद आती है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। आइए कथा को शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारी सी कथा है, वीडियो के माध्यम से सुना रहे हैं। आप लोग कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा। अगर आप लोग कथा कहानी को आधा अधूरा छोड़ते हैं, कहीं भी ज़रा सा स्किप कर देते हैं, तो कथा या कहानी का या किसी भी जानकारी का आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। दुखी नगर में एक सास बहू साथ में रहती थी। दुखी नगर में एक सास बहू साथ में रहती थी, यानी उसको पंडितानी को एक बेटा था, एक बहू थी। साथ में ही रहते थे दोनों बेटा बहू। लेकिन बहू थोड़ा बहुत ही खड़ूस स्वभाव की थी, बहुत ज़्यादा दुष्ट प्रकृति की थी। बेटा अपने माता पिता का बहुत ही आदर भाव करता था, बहुत ही सेवा स्वागत किया करता था। लेकिन बहू बहुत सताती थी। बहू को जब भी मौका मिलता था अपनी सास को परेशान करने का, एक भी मौका वो कभी मिस नहीं करती थी, कभी भी नहीं छोड़ती थी। एक बार बहू के मन में आया कि वो अपनी सास की परीक्षा ले कि क्या मुझे सास प्यार करती है कि नहीं। ऐसा सोचकर बहू ने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, आप मुझे पसंद करती हैं, आप मुझे प्यार करते हैं कि नहीं। सास ने कहा, बेटा जिस भी तरीके से तुम मुझे आजमाना चाहती हो आजमा लो। तुम मेरी बहू हो, मेरे एक ही बेटा है, एक ही बहू है, तो क्यों नहीं मैं उस बहू को प्यार करूँगी। मैं उस बहू को ज़रूर पसंद करती हूँ और प्यार भी करती हूँ। बहू ने कहा, नहीं माँ, मुझे विश्वास नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है। तो सास ने कहा कि क्यों, ऐसा क्या करूं कि जिससे आपको विश्वास हो जाए कि मैं आपको प्यार करती हूं, आपको मोह करती हूं। बहू ने कहा, आज मैं किचन में पूरियां तलने जा रही हूं, आप वहां पर अपने ब्लाउज यानी कुर्ते को निकाल करके बैठिए। मैं आपके पीठ पर सारी पूरियां रखूंगी। अगर आप रोएंगी नहीं, चिल्लाएंगी नहीं, तभी मुझे भरोसा होगा कि आप जो है मुझे मोह करती हैं, प्यार करती हैं। सास ने कहा, चलिए कोई बात नहीं है। जब बहू किचन में पूरियां तलने जाती है, सास वहां जाकर के बैठ जाती है। एक एक पूरी गरम निकाल करके सास की पीठ पर बहू चिपकाती जाती है, पूरियां चिपकाती जाती है। पर सास जो है अवसान माता की भक्त थी। सास अवसान माता का नाम ले रही थी। मन में तो डर था, लेकिन अवसान माता का नाम लेते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, एक ही बहू है, अगर इसकी इच्छा नहीं पूरी करेंगे तो किसकी इच्छा पूरी करेंगे। तो सास की जो है कोई दिक्कत नहीं होती है, वो जलती नहीं है। तो बहू कहती है कि आज तो आपने नहीं रोया, नहीं कुछ किया, ठीक है, आपका बेटा बाहर से आएगा तो कुछ भी बताना मत, नहीं तो ठीक नहीं होगा। सास ने कहा, चलो कोई बात नहीं, कहीं अम्मा आज हमारी इच्छा नहीं पूरी हुई है, आप जो है मैं किसी दिन आपकी परीक्षा फिर लूँगी कि आप मुझे प्यार करती हैं या नहीं। तो सास ने कहा, चलो ठीक है बेटा, जैसा भी आपकी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हो। फिर ऐसे तैसे कुछ दिन बीतता रहा। बेटे के सामने तो बहुत भोली बनती, बहुत प्यार करती, बहुत अच्छे से रहती थी। बेटे को भी लगता था कि चलो हमारी पत्नी अच्छी है, हमारी माता पिता की सेवा करती है। पर बेटे को ये नहीं पता था कि हमारी पत्नी हमारी माता को, हमारे पिता को कितना सताती है, कितना परेशान करती है। इस चीज़ को कोई भी अंदाज़ा नहीं था उसके बेटे को। धीरे धीरे ऐसे तैसे दिन बीत रहा था। सास भी सोचती थी, अगर मैं बेटे से बताऊंगी तो बेटा बहू को प्रताड़ित करेगा, मारेगा, गाली देगा, तो समाज हंसेगा, बोलेगा एक ही बेटा बहू है घर में, उसको भी ठीक ठाक ढंग से नहीं रख सकती है बुढ़िया। इसलिए बूढ़ी कभी भी अपने बेटा को नहीं बताती थी, सिर्फ पूजा पाठ करती, उसी में विश्वास रखती। बोलती थी कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दंड मिल रहा है, नहीं सामने वाला गलत होगा तो उसको भी सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो माघ का महीना आया। माघ महीने में बहू सास से कहती है कि हे माँ, चलो गंगा स्नान के लिए चलते हैं। अपने पति को भी तैयार करती है, सास को भी तैयार करती है। तो दोनों माँ बेटा और बहू तीनों मिलकर के गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। उसके बाद जब वो नदी के किनारे पहुँचती है तो सास से बोलती है कि जहाँ एकदम अंदर गर्दन तक, आपके सिर तक पानी है, वहाँ पे जाकर स्नान करिए, तभी मुझे लगेगा कि आप मुझे मोह करती हैं, मुझे प्यार करती हैं, नहीं तो मुझे विश्वास नहीं होगा। सास डरती है कहीं डूब ना जाऊं, इस भाव से फिर भी अवसान माता को याद करते हुए नदी में जाती है। बहू भी धीरे धीरे जाती है साथ में। अब बीच धारा में
ले जाकर के सास को गर्दन पकड़ के डुबो देती है। बोलती है कि आप रोना नहीं, चिल्लाना नहीं, नहीं तो आपके बेटे को पता चल जाएगा और मुझे नहीं लगेगा कि आप मुझे मोह करती हैं। सास कुछ नहीं बोलती है। बहू वहाँ पर सास को डुबो करके बाहर चली आती है। जब बाहर चली आती है तो अवसान माता की कृपा से बूढ़ी माँ को दूसरे किनारे ले जा कर के अवसान माता निकाल करके बैठा देती हैं। कुछ लोग निकाल के बैठा देते हैं और जब बहू स्नान करने अंदर घुसती है तो बहू सच में डूब जाती है, क्योंकि वो गलत कर रही थी। एक बूढ़ी के साथ इतना गलत व्यवहार, जो कि अच्छा था, सब कुछ ठीक था, उसके दिल में कोई छल कपट नहीं था। इसलिए अवसान माता ने उनकी मदद करी और उन्हें निकाल के बैठा दिया, उनकी पत्नी को डुबो दिया। जब पति स्नान करके बाहर आता है, ना तो उसकी माँ उसे दिखाई देती है, ना उसकी पत्नी। पति वहाँ पर सिर पीट पीट करके रोने लगता है। बोलता है, मैं तो मना कर रहा था अपनी पत्नी को कि नहीं, मैं स्नान करने नहीं आऊँगा, फिर भी मेरी पत्नी जिद करके ले आई। यहाँ पर मैंने अपनी माँ और पत्नी दोनों को खो दिया है। वहाँ पर सभी महिलाएं कहती हैं कि आपकी पत्नी जवान है, वो कहीं ना कहीं से घर पहुँच जाएगी, आप जा करके अपनी माँ को खोजिए। बेटा अपनी माँ को खोजता है एक घाट से। जब दूसरे घाट पर पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि उसकी माँ को कुछ लोग ले जा कर के बैठाए हुए हैं, कुछ लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं। जा कर के देखता है कि उसकी बूढ़ी माँ वहाँ पर बैठी हुई अकेले ही रो रही है। उसके बाद जब माँ के पास जाता है तो माँ से लिपट के रोने लगता है कि माँ, मैं अपनी पत्नी को मना कर रहा था कि हम लोग स्नान करने नहीं जाएंगे, फिर भी वो नहीं मानी। ऐसा हो गया कि वो भी चली गई, आप तो मिल गई माँ, वो नहीं मिल रही है। अवसानी माता एक बूढ़ी का रूप धर के आती हैं और उसके पति से कहती हैं कि ये बेटा, तुम अपनी माँ को लेकर के अपने घर जाओ, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी माँ के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया था, उसी का कारण है कि जो आपकी पत्नी इस नदी में डूब करके मर चुकी है, अब वो आपको नहीं मिलने वाली है। आप अपने घर जाओ, आपके जीवन में दूसरी शादी लिखी है, आपकी फिर से दूसरी शादी होगी। जो आपकी पत्नी आएगी वो बहुत सभ्य सुशील अच्छे परिवार से होगी और आपको औलाद भी होगी। आप अपने घर अपनी माता को ले जाओ, रोना धोना बंद कर दो। बेटा सारी बातें सुन करके अस्थ रह जाता है और बोलता है, चलो माँ, ये बुजुर्ग महिला ठीक कह रही है। माँ बोलती है, महिला नहीं बेटा, ये अवसानी माता है, मैं इनके ही भरोसे रहती थी। जब भी आपकी पत्नी ने मेरी परीक्षा लेनी चाहिए मुझे सताया, मैंने कभी भी नहीं कहा कि मेरे बेटे को दुख होगा। यही माता ने मेरी जो है रक्षा की है। मैं घर चल कर के अवसान माता की पूजा करूँगी। बेटा बहू दोनों बेटा और माँ घर आते हैं। उसके बाद दूसरे दिन गुरुवार को पड़ोसियों को बुला करके अवसान माता की कथा और पूजा अपने घर पर करवाती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद उनके बेटे की शादी हो जाती है। जब शादी होती है, नई बहुरिया उनके घर में आ जाती है। घर में मंगल गीत होते हैं, किलकारियाँ गूंजने लगती हैं। साल भर के अंदर में उनको एक नाती पोता भी हो जाता है। सारे दुख को बूढ़ी और बेटा भूल जाते हैं, घर परिवार अच्छे से चलने लगता है, खुशहाली भरा जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। माता पिता पितृ देवो भरा, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे बूढ़ पुरनिया हमारे घर परिवार में जो रहते हैं वो देवता के समान हैं। उन्हें कभी सताना नहीं चाहिए। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े किसके घर में नहीं होते हैं, लेकिन इतना भी किसी को मत सताओ और डराओ मत कि भगवान भी जो है आपकी परीक्षा लेने पर मजबूर हो जाए। तो भगवान ने अवसान माता की कृपा से उनको उनके किए की सज़ा मिली। वो अपने परिवार में नहीं लौट पाई और जिसको सुख लिखा था वो आए, उसके बेटा बेटी हुआ। बूढ़ी बूढ़ा और उसका बेटा सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे, अपने घर परिवार में अच्छे से रहने लगे। साल में 1 बार 2 बार बूढ़ी अवसानी माता की पूजा करती। अपनी बहू को भी बताया कि मैं ना रहूं, फिर भी अपने घर में पितरों का वास होना चाहिए, भगवान देवी देवताओं का वास होना चाहिए। कोई घर पे आए मेहमान, उसे खाली हाथ मत लौटने देना और पूजा पाठ में विश्वास रखना। भगवान पर भरोसा रखोगी सब कुछ ठीक होगा। अगर भगवान पर भरोसा नहीं रखोगी तो कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। इसलिए सारी बात उसके गांव वालों को पता चल गई। तब से अवसान माता की ये कथा प्रसिद्ध हो गई है। तो देवी देवताओं के ऊपर कभी गलत लांछन नहीं लगाना चाहिए कि आपके देवता कहाँ हैं, आपके देवी कहाँ हैं। समय आने पर भगवान दंड देते हैं, समय आने पर भगवान आपके कर्मों का आपको फल देते हैं। अगर आपने अच्छा कर्म किया है आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किया है तो आपको बुरा फल मिलेगा। आशा करती हूँ यह अवसान माता की कथा आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। हमारी कथा आपको पसंद आती है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हो अवसान माता।
खड़ी हिंदी में इसलिए सुनाए हैं कि बाहर के लोगों को अवधि कम समझ में आती है। प्रेम से बोलिए अवसान माता की